हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी तंजीमों को 60 दिनों में अपना काम समेट कर मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी गई है, जो रवां बरस के इब्तिदा में इख्तिताम पजीर हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इस इक़दाम को खुशाइंद करार नहीं दिया गया, जबकि मुतादिद सिफारतकारों ने इमरान खान से इस फैसले पर नजर सानी की अपील भी की है। 5 दिसंबर को इंसानी हकूक के वजीर श्री मजारी ने इन NGOs को मुल्क से जाने का अल्टीमेटम दिया था। यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में NGOs की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया कि इससे पाकिस्तानी इदारों की माली मदद कम हो जाएगी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे रीमा उमर और इरशाद भट्टी से। और सवाल हमारे है, आलमी ताकतों का पाकिस्तान में इंटरनेशनल NGOs की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेशनल NGOs को फंडिंग की मुकम्मल तफसीलात देना होंगी। श्री मजारी, NGOs जो अच्छा काम कर रहे हैं मगर कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे, क्या उनको दबाव की वजह से उन्हें काम जारी रखने देना चाहिए जो आलमी दबाव सामने आ रहा है? रीमा, आप क्या समझती हैं? अफसा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जिस तरह आपने सवाल फ्रेज किया है उसमें तो मेरा जवाब नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को उन्हें काम नहीं देना चाहिए, करने देना चाहिए। पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए उन्हें काम करने देना चाहिए, और वो इंटरेस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें ओपन देखे देखे कि पाकिस्तान एक टॉलरेंट प्रोग्रेसिव मुल्क है, एक क्लोज्ड आइसोलेटेड मुल्क नहीं है। और अगर आप इस तरह NGOs को बंद करते रहोगे तो यही परसेप्शन जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक इनसिक्योर रियासत है और एक आइसोलेटेड रियासत है, एक नेगेटिव इमेज आएगा। तो अपने ही इमेज के लिए, अपने ही इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को INGOs पे इस तरह की रुकावटें नहीं डालनी चाहिए उनके काम पे। ठीक। दबाव कहना इरशाद इसको भट्टी मेरा साहब, ख्याल है ठीक। गलत होगा। ठीक है, इरशाद वापस आते हैं रीमा आपके पास इस पे। इरशाद भट्टी साहब, ये एक आलमी सतह से जो इसके ऊपर आ रहा है रद्द-ए-अमल, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं में जवाब है। आप देखिए, जुमा 12 जून 2015 बरतानवी अखबार गार्डियन की स्टोरी थी कि पाकिस्तान ने सेव द चिल्ड्रन नामी इंटरनेशनल NGO को बैन कर दिया है और मुल्क से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि इसका CIA से ताल्लुक साबित हो गया। कैसे? कि क्योंकि इसमें डॉक्टर शकील अफरीदी इस NGO में काम करते थे और डॉक्टर साहब का उसामा बिन लादेन ऑपरेशन में क्या रोल था, ये सब के सामने है। 2015 में जब नवाज हुकूमत थी, जब चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बहुत सारी इंटरनेशनल NGOs को अमेरिका, इसराइल और भारत की बैकिंग है। आलमी दबाव क्यों है हम पे? ये बड़ी सोचने की बात है। आलमी दबाव क्यों है हमसे? क्या वो हम और हमारी गुर्बत वाकई ख़त्म करना चाहते हैं? क्या हम इन्हें इतने ही प्यारे हैं? क्या डॉलर्स, पाउंड्स और हम पर खर्च कर रहे हैं? क्या हम इतना मुफ्त पैसा वो लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हजूर। वो अपने एजेंडे के साथ आते हैं और अपना एजेंडा यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका ने कई NGOs को बैन किया है, बरतानिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, यूरोप से निकाल दी गई है। पाकिस्तान कई मुस्लिम NGOs थी। तो इसलिए बराए मेहरबानी अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखने चाहिए, किसी को नहीं ऐसा काम करने देना चाहिए। और ये नहीं कि कोई हम आइसोलेट नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, अपना मफाद देखना चाहिए। शाह साहब के ख्याल में, रीमा, आप परसेप्शन के ऊपर बात कर रही थी कि अब बाहर कैसे देखा जाए पाकिस्तान को। अब कल श्री मजारी साहबा ने यह कहा है कि जो आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए भी इस बात के ऊपर खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो वो ये कहती हैं कि अगर अपने एजेंडाज और फंडिंग और दीगर तफसीलात ये NGOs नहीं बताते इंटरनेशनल, तो उसका क्या ताल्लुक पाकिस्तानी जमहूरियत और इंसानी जो हकूक हैं उसके हवाले से। जो श्री मजारी का ये मौक़िफ़ है, इस पर आप क्या समझती हैं? जी, अब से देखिए, ये जो भट्टी साहब ने बात की, यही मेरा ख्याल है यही नैरेटिव का मसला है। हमें लगता है वही INGOs जब कश्मीर की बात करती हैं हमें बहुत पसंद आती हैं, वही INGOs जब फलस्तीन के हकूक के नहीं लोगों नहीं के नहीं नहीं हकूक नहीं की मैं बात कह रहा करती हूं हैं। कि एक उनको सेकंड भट्टी कानूनी साहब, तकाजे पूरे बहुत करने हमें अच्छी, चाहिए। जी ठीक कह कानूनी रहे हैं, कानूनी, तकाजे जी पूरे जी करने ठीक, चाहिए, बस ठीक है, सिर्फ इतनी सी ठीक है। बात है। रिकॉर्ड देना एक चाहिए, सेकंड, सारा कुछ बात करना चाहिए। बात छोड़िए सुनिए, कश्मीर को, बात सुनिए। हम कश्मीर, जी जी कश्मीर जी से उनको हमारी कितनी दिलचस्पी है ये 70 सालों में हम देख चुके हैं। उनको छोड़ जी, दें। हम देख ये चुके सिर्फ हैं नैरेटिव भट्टी होते हैं, साहब, जो नारे होते सारे हैं। इंसानी ये हकूक ये की ये नारे वायलेशंस होते हैं। डॉक्यूमेंट ये होती हैं, पता है उनको वो इंसानी हकूक का। INGOs करती इसराइल हैं। में क्यों नहीं इंसानी ठीक, भट्टी हकूक? साहब, भारत उनको में मुकम्मल क्यों नहीं करने दें। भट्टी इंसानी साहब हकूक? वापस अमेरिका आते हैं। में क्यों नहीं इंसानी रीमा। हकूक? बरतानिया में क्यों नहीं इंसानी? हमारे यहाँ इंसानी हकूक चढ़े हुए हैं। हम ही एक मिले हुए गरीब रीमा, लोग जिन पे इंसानी हकूक ठोस रहे हैं। कश्मीर उनको सारा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी तकाजे पूरे करें, फिर कश्मीर की बात करें या जिसकी बात करें, जो काम करना है करें।
भट्टी साहब, अगर आप मुझे इस तरह इंटरप्ट करेंगे, मैं ऊंची आवाज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, ना ही उस तरह तकरीर दे सकती हूँ, तो फिर मैं तो बिल्कुल खामोश ही हो आप जाती हूँ। मैं सिंपल सी तकरीर या ऊंची आवाज की बात नहीं, मैं सिर्फ सिंपल सा मौकफ दे रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इरशाद, वो निकल जाए। उन्होंने इरशाद कहा साहब जो कानूनी प्लीज उनको तकाजे बात पूरे नहीं मुकम्मल करते करने वो दें, निकल वापस जाए। आप पे आएंगे आपके जवाब के लिए। ठीक है, रीमा आप प्लीज आप आपको मुकम्मल चलो करें। जी आपको ठीक मौका है। मिलेगा क्लैरिफिकेशन का। बात ये है अफसा कि जो हमारी आईएनजीओ पॉलिसी, और मेरा ख्याल है ये चौधरी निसार साहब की, जब इंटीरियर मिनिस्टर वो थे, उन्होंने उनकी एक ये बहुत बुरा उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया। अगर आप आईएनजीओ पॉलिसी भी देखें, बहुत वेग है। उसमें ये क्या प्रोसीजर्स हैं जो आईएनजीओ को फिल करने हैं, बहुत ओनरस हैं, बहुत मुश्किल है, किसी की समझ में नहीं आता कि क्या कब करना है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और जो उसके अंदर रीजंस दिए हैं जिसकी बुनियाद पे आईएनजीओ की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, वो भी बहुत वेग है। उसमें जिस तरह की रेड लाइंस हम देखते हैं, आईएसपीआर बात करता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, या पेमरा की जानिब से जो कल डायरेक्शंस आई थी, उस तरह की हैं, बहुत वेग है। और किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता जो डिसीजन है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव डिसीजन हमने बना दिया है। तो पहले तो मेरा ख्याल है इस पे भी शायद नजरसानी करनी चाहिए, जो आईएनजीओ पॉलिसी है क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या उसको तब्दील करने की जरूरत है कि नहीं। लेकिन दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की कि आईएनजीओ जो हैं ये जासूसी करती हैं और उनका सीआईए से ताल्लुक है, देखें, अगर किसी का ताल्लुक है तो वो बताना चाहिए ना लोगों को, और उसकी बुनियाद पे आप उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। और रजिस्ट्रेशन क्या, अगर कुछ मखसूस लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, आप उन्हें निकाल सकते हो। जी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बंद करना तो पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे पूरी दुनिया तशवीश का इजहार करती है। ठीक है। हमारा मौकफ यही रहा है कि पूरी तंजीम बंद पॉलिसीज नहीं के कर हवाले से सकते। आईएनजीओ को जो अगर कुछ मुश्किलात पेश आ लोग, रही एक थी। सेकंड, सॉरी सॉरी, अब इस लास्ट बात, जी जी उनको निकालना चाहिए। जो दूसरी बात ये है कि देखिए, शीरी मजारी साहिबा ने ये भी कहा कि ये आईएनजीओ जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई हैं, वो सिर्फ सेमिनार्स जी करवाते हैं पाकिस्तान में। अब सेमिनार्स करवाने में क्या बुराई है? यही सेमिनार्स, इसलिए मैं कश्मीर का हवाला दे रही थी, जब भारत में होते हैं तो फिर हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जब म्यांमार में होते हैं बहुत अच्छी बात है, फलस्तीन में होते हैं बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि किसी न सिर्फ हम अच्छी बातें करें, और कोई अगर इंसानी हुकूक के हवाले से तशवीश का इजहार करता है, हमें लगता है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, एक एनजीओ है जिसको बंद कर दिया गया, जो वजह थी वो ये थी कि आप यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान की इंसानी जी। हुकूक की बहुत बुरी सूरत हाल दिखा रहे हो। ये कोई वजह है किसी के दफ्तर बंद करने की? बिल्कुल नहीं। तो मेरा ख्याल है हमें इतना रीमा इनसिक्योर ठीक है, होने की आप उनके जरूरत ऊपर भी नहीं है। बात करिए जो आईएनजीओ को पॉलिसी के हवाले से मुश्किलात तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके ऊपर भी आपने जिक्र किया। इरशाद साहब मुख्तसर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल इसमें कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है जो रीमा पेश कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी एक यही है, बात है, एक सिंपल मैं सी आपको बात दे है कि दूंगी। आप अपना जो अपने कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें। हमारी मर्जी के मुताबिक जो अगर काम करना है तो वो करें इस मुल्क में, वरना ना करें। अमेरिका ने कब पूछा है? उठाते ही एक एनजीओ को पकड़ते हैं, पकड़ के एफबीआई लेके अंदर चली जाती है, 20-20 साल 25-25 साल सजाएं हो जाती हैं। इसराइल में ऐसे देखें, नहीं होता यूरोप में भट्टी देखें, साहब, ऐसे बरतानिया में नहीं देखें। होता। और ये तो बिल्कुल रिटोरिकल बात है, दूसरी ऐसा बात है, नहीं होता। अब आपकी आप भी सुन लेना, भाषण पूरा मैंने सुना है, अब आप भी सुन ले। दूसरी बात यह है कि एक जिसका ताल्लुक अमरीकी वो एनजीओ है, उसका गार्डियन में छपा है, गार्डियन बता रहा है हमें कि उसका ताल्लुक उसका साबित हो गया। हमारा वजीर दाखिला कह रहा है कि बैकिंग है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए और क्या हम ना करें? कोई इस वजीर दाखिला को एनजीओ से कोई नफरत थी, या वो चलिए नहीं, चौधरी निसार जी, साहब नहीं चाहते थे कि इस दर्जनों मुल्क में एनजीओ गुर्बत है हो, अफसर, खत्म हो? दर्जनों तो ये एनजीओ है सारा जिनके सारा जिनका ऐसा सारा कोई रिपोर्ट नहीं सारा है जिनके बारे में। ये अजीब से लोग आते हैं, अपने एजेंडे के साथ आते हैं, करते कुछ हैं, 4 पाउंड 4 डॉलर ऊपर से खर्चे, नीचे से काम अपना करते रहे। ये गलत है, ये नहीं होना इंसानी चाहिए। तो हुकूक कानूनी हमारा तकाजे भी पूरे करें, एजेंडा काम है करें। अफसर, इंसानी हुकूक हमारा भी एजेंडा है, हर पाकिस्तानी का एजेंडा है, कोई फॉरेन एजेंडा नहीं है। इंसानी हकूक के नाम पर जासूसों को दाखिल कर दें, ये तो नहीं उसको एजेंडा तो हमारा। कोई सब बिल्कुल नहीं, ये तो पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट करे, उन्हें बाहर निकाले। ये तो कोई नहीं कह रहा उन्हें काम करने हाँ देना तो बिल्कुल, चाहिए। यही यानी लेकिन आप लोग इस यही बात पे मैं कहना जरूर मजारी साहिबा चाहता हूँ एक कि के दूसरे वो ये से काम करें सेमिनार, जिनको अफसर क्लियर देखिए, करें। सेनेट में एक बात पे आके आप दोनों गवर्नमेंट इत्तेफाक कह रही करें है, कि कानूनी बिल्कुल तकाजे पूरे होने चाहिए। और जो आप लोगों ने दोनों ने गुफ्तगू की उसमें बहुत से पॉइंट्स हमारे सामने भी आए, तफसीलात भी सामने आए।